सत्य की राहों का अनुसरण करने का प्रयास करना, न्याय के प्रति अपना रुझान निरंतर बढ़ाते रहना और उस न्याय की प्रक्रिया में अपने जीवन को ढाल लेना, वास्तविक रूप में धार्मिकता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास, ईमानदारी को अपने अंतर मन में अंगीकृत करने का प्रयास, मानवता के सिद्धांतों का निर्वहन करने का, उन मूल्यों के अनुरूप क्षण प्रति क्षण अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास, शांति के प्रति अपना रुझान, धैर्य रखने की कोशिश, अहिंसा को 100% निभाने की कोशिश, अपने जीवन में उतार कर घटित कर अंगीकृत करने की कोशिश, ये सभी प्रयास यदि हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमें इसे महसूस करना चाहिए कि यदि हम ऐसा निभा पा रहे हैं, ऐसा कर पा रहे हैं, इन सद्राहों के अनुरूप अपने जीवन को ढालकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का प्रयास भर भी करने की कोशिश कर ले रहे हैं, तो निश्चित ही यह एक अच्छा प्रयास है और निश्चित ही ये ईश्वर की महान कृपा स्वरूप है। और यदि ऐसी कृपा स्वरूप ईश्वर के द्वारा प्रदान की जा रही है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्यपूर्वक इन सिद्धांतों को यदि हम जी पाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम उचित प्रयास कर पा रहे हैं। और यदि ये बड़ी बात है कि हम इन सिद्धांतों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल पा रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा प्रयास भी तो चाहिए। जब बड़ा प्रयास होगा तो परिणाम भी बड़ा ही आएगा। जब परिणाम बड़ा आएगा तो उसकी अनुभूति भी हमें बड़ी ही होगी। जब इस प्रकार से हम अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को, अपने चिंतन मार्ग को, अपनी गतिविधियों और क्रियाकलापों को विस्तृत करके अपने जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हम पाएंगे कि हमारा जीवन वास्तविक जीवन की सार्थकता के मूल्यों की ओर बढ़ रहा है। सामान्य तौर पर इन भौतिकता की चीजों को पा लेना आसान है, परंतु इन वास्तविक सत्य से ओतप्रोत इन सद्राहों को पा लेना इतना आसान नहीं होता। इनको पाना बड़ी बात होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि ये बड़ी बात है तो इसके लिए प्रयास भी बड़ा चाहिए, इसके लिए कोशिश भी बड़ी चाहिए। और यदि कोशिश बड़ी चाहिए तो धैर्य भी बड़ा ही चाहिए। और जब कोशिश के साथ धैर्य भी बड़ा होगा तो परिणाम भी बड़ा ही आएगा। अब हम किस हद तक इसे पा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।
इन सद्राहों के निर्वहन के लिए हम 3 रास्तों को अपनाने का प्रयास करते हैं। अनेकों लोग एक माध्यम से ही निभा पाते हैं, कुछ लोग दोनों माध्यमों से निभा पाते हैं, तो कुछ लोग तीनों माध्यम से निभा पाते हैं। वे हैं मनसा वाचा कर्मणा। जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे परिणामों की गुणवत्ता भी परिवर्तित होती चली जाएगी, बदलती जाएगी। हमें उसका आभास भी होता चला जाएगा। और यह सब कुछ जब होने लगेगा, तब हमारा अंतर्मन और स्पष्ट होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा अंतर्मन स्पष्ट होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे क्षेत्र का और विस्तार होता चला जाएगा। हमें तो इन सद्राहों की शरण में पहुंचने का क्षण प्रतिक्षण प्रयास करना चाहिए। जब हम इन प्रयासों को करेंगे, हमें स्वयं ही इन सद्राहों के परिणामों के रूप में सुख, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने लगेगी। जब ऐसा होने लगेगा, हमारा जीवन स्वयं ही सार्थक होने लगेगा। और इसके लिए ज्ञान चक्षुओं को खोलने की आवश्यकता है। इनके स्रोतों जैसे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र हैं, उनकी शरण में